कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? पूरा टोटल किए। मैथ्स का किस सेक्शन कैसा रहा? मैथ बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया। हाँ, पेडागोजी का पेडागोजी थोड़ा था, ज़्यादा संस्कृत सबसे ज़्यादा टफ था। संस्कृत ज़्यादा हाँ। लैंग्वेज मतलब टफ आ रहा है। हाँ लैंग्वेज, बाकी सिंपल था, ज़्यादा भी कठिन नहीं था। सीडीपी का कैसा रहा? सीडीपी का भी ठीक था। अच्छा था। हाँ बढ़िया था। कोई क्वेश्चन याद है आपको किसी से? क्वेश्चन वही वाइगोत्स्की, ये पियाजे वगैरह पूछे थे। हाँ हो गया कहाँ बढ़िया। से ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी से ज़्यादा मिले? नहीं हाँ सॉरी ईवीएस में एनसीईआरटी पूछा था। और पेपर का लेवल सही था? हाँ सब बढ़िया। 90 प्लस आप क्या जाएंगे? हाँ पेपर तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। हाँ, पेपर के लिए इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट कैसा रहा लेवल? नहीं पेपर तो इजी था। इजी था। हाँ कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा इजी लगा? मुझे मैथ्स इजी लगे मैथ्स इजी था। और हाँ इन्वायरमेंट इजी लगा। ईवीएस इजी था। हाँ तो ईवीएस में जो है ईवीएस के लिए मतलब एनसीईआरटी को लोग ज़्यादा पढ़े तो उसी से क्वेश्चन आए थे, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन थे। इंग्लिश कैसी आ रही है? इंग्लिश मुझे और सेक्शन की अपेक्षा टफ लगा। इंग्लिश टफ लगा? हाँ। इंग्लिश में टफ कैसा, मतलब किस एस्पेक्ट में लग रहा है टफ आ रहा है? इंग्लिश तो मतलब ऐसे टफ तो ठीक है, सिलेबस से ही आया था इंग्लिश, बस ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा था। टाइम कंज्यूमिंग था। हाँ जो उसका पैसेज था फर्स्ट पैरा मेरे सेक्शन में, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया। बाकी तो ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। सीडीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या चीज़? चाइल्ड डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे ये लगता है कि अगर जिसका मतलब इंग्लिश है तो वो लास्ट में करे तो बेटर है। इंग्लिश लास्ट में? हाँ लास्ट में करे तो बेटर है। और मैथ्स बहुत ईजी था, बस लास्ट में करने की वजह से लोगों के छूट गए। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज रहेगा आपको कि लास्ट टाइम में ये पढ़ के आए कि जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि ईवीएस के लिए जो है वो एनसीईआरटी पढ़ ले। हाँ वो इनफ है, उससे क्वेश्चन ज़्यादातर आए थे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे, जैसे पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है, ऐसे बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन आए थे। प्रीवियस ईयर हेल्प कर रहा है? प्रीवियस ईयर हाँ क्वेश्चन कुछ नए आए थे लेकिन सिलेबस के अंदर ही थे, और पूरा मतलब सीडीपी तो प्रीवियस ईयर बेस्ड आए थे। हाँ आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने पूरा किया है, 150 किया है। चलिए ऑल द थैंक यू। हाँ सारे मतलब पेपर का लेवल कैसा था? इजी, मॉडरेट, मॉडरेट था, लगभग इजी था। मतलब थोड़ा सा क्या हिंदी के थोड़े से वर्ड टिपिकल आए थे, बाकी इजी था। कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा इजी लगा? सबसे पहले तो पेडागोजी, हाँ फिर उसके बाद मैथ्स, फिर उसके बाद ईवीएस, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद हिंदी। एक्चुअली हिंदी में थोड़े से वर्ड्स जो थे कठिन थे, मतलब कि हिंदी में प्रॉब्लम हुई पढ़े नहीं थे, ऐसा था। बाकी बहुत अच्छा पेपर आया था। ज़्यादातर मोस्टली बच्चे ने ये बताया कि इंग्लिश टफ आ रहा है, इंग्लिश लास्ट में प्रेफर करें। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब इंग्लिश में ऐसा क्या है? एक्चुअली क्या ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर वर्ड्स कंफर्म है तो इंग्लिश क्लियर है। इंग्लिश ऐसे पूछा क्या जा रहा है मोस्टली? पेडागोजी पूछी जा रही है, और दो पैसेज आएंगे, उनके आंसर करने, उसमें कुछ ग्रामर रहेंगे, मतलब 4-5 ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, बाकी उससे पैरा बेस रिलेटेड रहेंगे। और बाकी वो पैसेज बड़ा दे रहा है क्या? बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब जितना प्रीवियस ईयर में था लगभग उतना ही। ऐसा लग रहा है आज का तो बड़ा लग रहा होगा। आज का तो छोटा भी था पैसेज। आज तो छोटा था। हाँ हिंदी में तो और छोटा पैसेज आया था, मतलब जितनी एक्सपेक्ट नहीं की थी उतना। और ये मैथ तो पता नहीं आज कहाँ से मैथ दी। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? आने वाले स्टूडेंट के क्या मैसेज रहेगी कि लास्ट टाइम में पेपर ऐसे अटेम्प्ट करें कि उनका पेपर अच्छा जाएगा? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद मतलब रिपीट कीजिए कि जो नहीं आ रहे। अच्छा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे अटेम्प्ट करते जाइए। हाँ, और जो नहीं आ रहे मार्क्स पर रिव्यू कर दीजिए। और ये कीजिए, मतलब जो आ रहा है, जैसे हिंदी हमें आती है, पहले हम हिंदी अटेम्प्ट कर लें, मतलब जो पहले आ रहा है, क्योंकि फिर वो डर खत्म हो जाता है ना कि मतलब ये नहीं तो फिर वो हो जाता है कि अभी हमारा इतना बच्चा तो उससे और छूट जाता है, क्योंकि मार्क्स फॉर रिव्यू भी कंसीडर होता है अटेम्प्ट में। हाँ तो जैसे उनको छूटेगा भी नहीं और अटेम्प्ट भी हो जाएगा, तो वो ज़्यादा सही। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, प्रतीक शिवाली सर के सुपरविजन में अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा केवीएस की 3 तरह की पुस्तकें, स्टडी गाइड, टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस सेट्स कड़ी मेहनत के बाद मार्केट में फाइनली पब्लिश कर दी है, जिनको आप पढ़कर केवीएस की परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। पहली जो आपकी बुक है स्टडी गाइड, इसको पढ़कर आप सभी क्वेश्चन को आंसर आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी की सभी टेक्स्ट बुक और केवीएस 2022 के न्यू सिलेबस को कवर किया गया है। दूसरी जो बुक है टेक्स्ट बुक, इसके जरिए अपनी ईवीएस एंड मैथ्स और पेडागोजी सब्जेक्ट की वो कंप्लीट
कंप्लीट और एक्यूरेट तैयारी आसानी से कर पाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी केवीएस के न्यू सिलेबस के बेस पर कवर की गई है। तीसरी जो आपकी है वो प्रैक्टिस सेट, इस बुक के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को एक्यूरेट और एनालिसिस कर पाएंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को डिटेल स्टडी करके बनाई गई है। इन बुक्स की बाई करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं। आप नज़दीकी बुक स्टोर से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 150। कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं एक्चुअली में याद करने का हाँ याद नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट।